नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, गजब धांसू मस्त। चलिए, आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम होगा फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। आपकी बुक में ये चैप्टर जो है 2 बार में छपा हुआ है, विद एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट। पहले विदाउट एडजस्टमेंट छपा हुआ है और फिर विद एडजस्टमेंट छपा हुआ है। हालांकि कुछ है नहीं, कुछ हल्का फुल्का है और फिर कुछ तगड़ा सा है। हालांकि आने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो विद एडजस्टमेंट का ही होगा, विदाउट एडजस्टमेंट नहीं आता है। मेन विद एडजस्टमेंट है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, पहले विदाउट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर विद के। विद और विदाउट में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट का अंतर है। तो मोस्टली ऑलमोस्ट पूरा लेक्चर तो अभी हो जाएगा मेरे बेटा जी, जो विद और विदाउट दोनों में काम करेगा। ये बात आप सभी जानते हो, ये बात आप सभी जानते हो कि हमने अकाउंटिंग साइकिल के बारे में लर्निंग ले रखी है। हाँ जी सर, ले रखी है। अकाउंटिंग साइकिल क्या होती थी कि कोई भी हमारे बिजनेस में मॉनेटरी या फिर आप कह लो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में अगर होती है तो आप क्या करते हो, उसे सबसे पहले जर्नल में जाके रिकॉर्ड करते हो। जर्नल या सब्सिडरी बुक, दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। जर्नल या सब्सिडरी बुक में जाके करते हो, जिसे तुम प्राइमरी बुक कहते थे, जहाँ पे तुम जर्नल एंट्री बनाते थे, रूल लगाते थे डेबिट क्रेडिट का, प्राइमरी बुक। फिर जर्नल के बाद तुम कहाँ जाते थे मेरे बेटा जी, तुम जाते थे मेरे बेटा जी लेजर बनाने के लिए। क्या जाते थे मेरे बेटा जी, लेजर बनाने के लिए। लेजर में तुम अकाउंटिंग बनाते थे, अकाउंट्स पेपर करते थे, जिसे तुम क्या कहते हो, प्रिंसिपल बुक। इसे तुम प्रिंसिपल बुक इसलिए कहते थे क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारे बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देता है। यहां से यहां तक जाने में तुम एक रास्ता तय करते थे, उस रास्ते का नाम होता था मेरे बेटा क्या, पोस्टिंग। क्या नाम होता था मेरे बेटा, पोस्टिंग। फिर लेजर के बाद तुम क्या बनाते थे, ट्रायल बैलेंस, जो अर्थमेटिक एक्यूरेसी बताता था, जो ये बताता था कि तुमने डेबिट और क्रेडिट तुम्हारे बराबर है या नहीं है, वन साइडेड एरर या टू साइडेड एरर। मतलब वन साइडेड को डिफाइन करता था, सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाता था जब ये मैच नहीं करता था। जब तुम्हें ट्रायल बैलेंस आ जाता था बनाना, तो फिर मैंने बोला था हम तुम्हें बनाना सिखाएंगे, सिखाया नहीं था, सिखाएंगे। फाइनल अकाउंट्स, ठीक है ना, फाइनल अकाउंट्स बनाना सिखाएंगे। हाँ जी, अब वो घड़ियां आ चुकी हैं, हाँ हाँ आ चुकी हैं। जब तुम फाइनल अकाउंट बनाना सीखोगे, फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखोगे, अब वो घड़ियां, वो इंतजार खत्म हो चुका है जी। क्लियर है, आ जाओ बताइए। फाइनल अकाउंट के अंदर तुम क्या सीखने वाले हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखोगे। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भैया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, इसे ही आप कहते हो एंड प्रोडक्ट। बोलो 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 बोलो, एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल क्या है, यही तुम्हारे एंड प्रोडक्ट है अकाउंटिंग साइकिल के। क्लियर है, जिन्हें तुम पढ़ने वाले हो, अंतिम पड़ाव। ठीक है जी। कोई तुमसे पूछे कि फाइनल अकाउंट के अंदर कितनी बातें आती हैं, देखो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, इसके अंदर 5 बातों को डिफाइन किया जाता है। एक तो आता है मेरे बेटा यहाँ पर क्या, ठीक है, एक आती है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा आता है बैलेंस शीट, दूसरा आता है बैलेंस शीट। तीसरा आता है नोट्स टू अकाउंट। क्या आता है मेरे बेटा जी, नोट्स टू अकाउंट। चौथा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बोलो क्या आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है। और पांचवा आता है स्टेटमेंट ऑफ, बोलो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, मैं आपको बता दूं, ये कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग है। मतलब हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा रूप, बिजनेस का सबसे बड़ी फॉर्मेशन होती है कंपनी। ठीक है ना, हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, एक कंपनी के अंदर ये पांचों चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बनाई जाती हैं। पीएनएल, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, सीएफएस, और सीएफएस यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट, और
स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। आप क्या है, आप कक्षा 11वीं में इसके बारे में और ये बनाना सीखोगे। इनसे फिलहाल मतलब नहीं है, तुम 12th में सीखने वाले हो, और ये तो 12th के बाद ही सीखोगे। क्लियर है? नहीं है? आपको तो मेन मोटा माटी दो बातों पे दिमाग लगाना है। चलिए जी, अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या बताता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट तुम्हें तुम्हारे बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। हालांकि ये बात मैंने पहले ही बता रखी है, लेकिन मैं फिर से डिफाइन कर देता हूं। परफॉर्मेंस का मतलब होता है जब तुम्हें तुम्हारा स्कूल तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखना चाहता है तो वो यूडी एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, फाइनल एग्जाम, बोर्ड, प्री बोर्ड देखता है। अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आते हैं तो यानी कि तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी है, और अगर तुम्हारे मार्क्स गंदे आते हैं तो यानी कि तुम्हारी परफॉर्मेंस गंदी है। हाँ है ना? ठीक है। ऐसे ही किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को देखने के लिए अगर हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसे परफॉर्मेंस मेजरमेंट अकाउंट बोलेंगे। यानी कि प्रॉफिट कमाया तो बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी है, लॉस कमाया तो बिजनेस की परफॉर्मेंस गंदी है। क्लियर है? नहीं है? या जितना प्रॉफिट सोचा था उससे कम कमाया या उससे ज्यादा कमाया, तो प्रॉफिट का मेजरमेंट कर दे, कहां पे क्या कमी रह गई, क्या दिक्कतें हो गई, क्या परेशानियां हो गई, इन्हें हम एनालाइज कर सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हमारे बिजनेस की एनालाइज करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है ना? हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए अलग अलग टूल, अलग अलग हथियार होते हैं। वो हथियार तुम सीखोगे कहां पर? कक्षा 12वीं में। क्लियर है? बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट क्या बताता है? तुम्हें तुम्हारे बिजनेस की पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है मेरे बेटा जी फाइनेंशियल पोजीशन, पैसों में तुम्हारी क्या वैल्यू है, तुम्हारी क्या वर्थ है। जैसे मैंने बताया था आपको एग्जांपल देके कि जब एक बिटिया का पिता, जब किसी बिटिया का पिता अपने बिटिया के लिए लड़का ढूंढता है, क्लियर नहीं है, तो वो क्या देखता है? लड़का क्या कमाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, वो सब देखता है। क्लियर ही नहीं है? लड़का खाता है पीता है तो नहीं करता है शादी। क्लियर ही नहीं है? और क्या कमाता है, बैकग्राउंड, शकल सूरत कैसी हो, गंदी संदी क्यों ना हो, नहीं देखी जाती बेटा। ठीक है? फाइनेंशियल पोजीशन देखो भैया, बैकग्राउंड कितना मजबूत है, क्या है, जैसे दैट इज फाइनेंशियल पोजीशन। ऐसे ही हर बिजनेस की भी एक फाइनेंशियल पोजीशन होती है, जो बिजनेस की बैलेंस शीट यानी कि बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटी से पता लगती है, क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी, उसकी उधारी और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ पता होता है। तो अगर पोजीशन बढ़िया है, फाइनेंशियल पोजीशन बढ़िया है, तो बल्ला वल्ला वल्ला वल्ला। क्लियर है? ये नहीं है? तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है ना? कि फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है हर बिजनेस की भी होती है। अगर कोई बिजनेस किसी भी बैंक से लोन लेना चाहता है ना मेरे बेटा जी, कोई भी बिजनेस किसी बैंक से लोन लेना चाहता है तो उसकी पोजीशन को बहुत ज्यादा देखा जाता है। ठीक है? आयुष, मैंने हर बार बोला है बीच में मत बोला करो। ठीक है? प्लीज अब मत बोलना, चुप रहना। ठीक है? अभी मत बोलना, मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो फिलहाल हम क्या सीखेंगे मेरे बेटा जी? हम सीखेंगे प्रॉफिट लॉस। क्लियर है? अब देखो, कई स्कूलों में ये चीज हो गई होगी, तो कई बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, हमारे स्कूल में तो ना सिखाया प्रॉफिट लॉस, हमारे स्कूल में तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बोला, तुम ही प्रॉफिट लॉस बोल रहे हो। जी हाँ, बोला होगा, कोई बात नहीं, आ जाओ। देखो, अगर मैं एक बात करूं एंटिटी की, क्या बात करूं? एंटिटी की, तो हमारे बिजनेस जो होते हैं, हमारे मतलब बिजनेस जो होते हैं, मतलब बिजनेस करने के तरीके होते हैं, वो तीन तरीके, हम तीन तरीके के बिजनेस करते हैं। या तो हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं, मतलब कोई सामान बनाकर बेचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होते हैं। या फिर हम ट्रेडिंग एंटिटी होते हैं, बना बनाया माल खरीदते हैं, बना बनाया माल बेचते हैं। या फिर बेटा हम क्या होते हैं मेरे बेटा जी? सर्विस। जैसे मैं जो हूं, ना तो कुछ बनाकर बेचता हूँ, ना तो कुछ बनाकर बेचता हूँ। क्लियर ही नहीं है? ना तो मैं कुछ बनाकर बेचता, ठीक है, ना मैं ट्रेडिंग करता, कुछ बना बना खरीदता, सर्विस दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अपने शब्दों को बेच रहा हूँ। बात क्लियर हुई नहीं हुई? उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं। मतलब जैसे डॉक्टर, एडवोकेट वगैरह, वकील वगैरह, इलेक्ट्रिशियन वगैरह, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सब सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। तो पता है मेरे बेटा, इनके अकाउंटों को क्या नाम दिया जाता है? इनके अकाउंटों को देखो, मैन्युफैक्चरिंग वाला बंदा क्या नाम देता है? मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एंड
P&L अकाउंट। भाई ये अंत में आना P&L अकाउंट ही है। क्लियर है ये नहीं है? ये ट्रेडिंग वाला पता क्या नाम देता है? ट्रेडिंग वाला नाम देता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ये नाम देता है। मतलब है वो P&L ही, क्योंकि अंत में हमें प्रॉफिट लॉस ही तो निकालना है। बस ट्रेडिंग बोल दी कि ट्रेडिंग एंड P&L, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड P&L। और सर्विस वाला तो बेचारा ट्रेडिंग करता ही नहीं, तो वो नाम ही क्या देता है? P&L अकाउंट। सिर्फ नाम को बदला है अपनी नेचर के अकॉर्डिंग। बात बात तो वही है, अंत में प्रॉफिट लॉस ही निकाला जाएगा। बात क्लियर हो गई? आ जाओ, आओ जरा हम इसके फॉर्मेट की बात करें। आओ जरा हम इसके फॉर्मेट की बात करें। लेकिन फॉर्मेट की बात करने से पहले मैं एक चीज समझाना चाहूंगा। मन में एक सवाल और आता है बच्चों के, क्या क्या हमें पहले जर्नल बनाना है, फिर लेजर बनाना है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना है, फिर फाइनल अकाउंट बनाना है? नहीं बेटा, ऐसा भी नहीं है। तुम्हें क्या होगा, तुम्हें तुम्हें ऑलरेडी तुम्हें ट्रायल बैलेंस बना बनाया मिलेगा। बना बनाया मिलेगा। तुम्हें ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बना बनाया मिलेगा। तुम्हें क्या कर रहा है, तुम्हें ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बना बनाया मिलेगा। उस ट्रायल बैलेंस के बेस पर तुम्हें फाइनल अकाउंट बनाना है। उस ट्रायल बैलेंस के बेस पर तुम्हें फाइनल अकाउंट बनाना है। क्लियर है? अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो, आपने ये कहना चाह रहे हो कि जैसे आपने सिखाया था कि ये ट्रायल बैलेंस मिलेगा। हाँ बेटा बिल्कुल मिलेगा, ये ट्रायल बैलेंस मिलेगा। बिल्कुल बेटा ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, कुछ डेबिट और क्रेडिट वाले बैलेंस होंगे। या तो यहाँ पर आपके पास एसेट्स होंगी, बिल्कुल बेटा, या लायबिलिटी होंगी, बिल्कुल बेटा, या रेवेन्यू की इनकम होंगी, बिल्कुल बेटा, या एक्सपेंस होंगे, बिल्कुल बेटा, या कैपिटल होगी, बिल्कुल बेटा। बेटा 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 बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ मैं। यानी कि अगर मैं मानूं ये ए है, ठीक है ना, ये डेबिट में आता है, लायबिलिटी बी, इनकम सी, एक्सपेंस डेबिट होते हैं डी, और कैपिटल क्रेडिट होती है ई। और ये हमारी ट्रायल बैलेंस सपोज मान के चलो मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये ट्रायल बैलेंस तुम्हें मिलेगा। और इस ट्रायल बैलेंस के बेस पर तुम्हें क्या बनाना है? फाइनल अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? फाइनल अकाउंट। लो जी, इसके मैंने दो पार्ट कर दिए। फाइनल अकाउंट में आप क्या क्या बनाओगे? मैंने बोला ना, आपको या तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के लिए आएगा। क्या आएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के लिए आएगा। ठीक है, या फिर आपको क्या बनाने के लिए आएगा? सॉरी सॉरी सॉरी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तो दोनों बनाने हैं। दो, एक नहीं आएगा, दोनों आएंगे। बोलो आएंगे ना? क्लियर है? अब देखो, बैलेंस शीट में इधर वाली साइड जो होती है वो एसेट होती है। एक बात समझ लेना, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट होती है। और यहाँ क्या आती है? लायबिलिटी आती है, और अमाउंट, और अमाउंट। क्लियर है? यहाँ पर क्या होगा मेरे बच्चे? यहाँ पर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ऐसे होगा। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये अकाउंट होते हैं। बात क्लियर हो गई? ये अकाउंट होते हैं। क्लियर है? अब देखो, ये डेबिट साइड है। भैया प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए तुम्हें चाहिए इनकम और एक्सपेंस। अगर इनकम ज्यादा हुई और एक्सपेंस कम हुए तो प्रॉफिट होगा, एक्सपेंस ज्यादा हुए, इनकम कम हुई तो लॉस होगा। तो यानी कि अगर तुम देखोगे, तो यानी कि जो तुम्हें इनकम दे रखी है सी, और एक्सपेंस और डी, वो क्या होंगे? जितनी वेराइटीज ऑफ इनकम है, उठा उठा के यहाँ पेल दो, यहाँ 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 इनकम। क्योंकि इनकम क्रेडिट होती है, इनकम क्रेडिट में आ जाएंगी P&L के, यहाँ पेल दो। दैट मीन्स जितनी भी कैटेगरी सी होगी वो यहाँ आ जाएगी। और जितनी भी वेराइटीज ऑफ एक्सपेंसेस दे रखे होंगे वो तुम यहाँ पेल देना यहाँ। क्योंकि सारे खर्चे कहाँ आते हैं मेरे बेटा जी? डेबिट के अंदर आते हैं। बोलो आइए ना, इन्हें तुम यहाँ पेल देना, ये हो जाएगा डी। अच्छा जी, एसेट्स और लायबिलिटी कहाँ आती है? बैलेंस शीट में आती हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, बैलेंस शीट में आती है। एसेट्स क्या होती है? डेबिट। लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। एक बात समझ लेना, कोई अगर इसे एसेट साइड बोलता है या लायबिलिटी साइड बोलता है, ये सही है। लेकिन कोई इसे बोलेगा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये गलत है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड सिर्फ अकाउंट्स में होता है, बैलेंस शीट में कभी नहीं होता। बैलेंस शीट क्योंकि अकाउंट होती ही नहीं है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है, इसमें एक साइड लायबिलिटी साइड होती है और एक साइड एसेट साइड होती है। बात क्लियर हो गई?
ये मैंने डेबिट क्रेडिट लिख दिया है, बस कुछ बोलूंगा तब बताऊंगा। तो जो भी तुम्हें एसेट्स मिलेंगे ना, वैरायटी ऑफ एसेट्स, जिन्हें मैंने ए बोला है, ठीक है, वो तुम्हारी सारी की सारी सारी एसेट तुम्हारी यहाँ आ जाएंगी, जिन्हें हमने क्या बोला मेरे बेटा जी, ए। क्या बोला, ए। और जितनी भी तुम्हें वेराइटीज ऑफ लाइबिलिटीज दे रखी होंगी, जिन्हें तुमने क्या बोला, बी बोला है, वो वेराइटीज ऑफ लाइबिलिटी यहाँ आ जाएंगी, जिन्हें तुमने क्या बोला मेरे बेटा जी, बी। क्या बोला मेरे बेटा जी, बी। बोलो हाँ या ना। तो यानी कि अगर तुम देखोगे ए बी सी डी, एनीबॉडी कैन डांस, एनीबॉडी कैन डांस, वो सब कहाँ जाएगा, ये तो पीनल में या बैलेंस शीट में नजर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब दिमाग लगाना मेरे बच्चा लोग, दिमाग लगाना मेरे बच्चा लोग, क्लियर है। मुझे बताओ, अगर तुम्हारा ये वाली साइड ज्यादा हुई, इनकम ज्यादा हुई और एक्सपेंस कम हुई, तुम्हें सीडीबीडी करना आता है, सबको आता है। सीडी कहाँ करते थे, जहां पर अमाउंट कम होती थी। तो दिमाग लगाना, अगर इनकम ज्यादा हुई और एक्सपेंस कम हुए, तो जहां कम है यहाँ पर अमाउंट निकल कर आएगी। इसे तुम क्या नाम दोगे, इसे बोलते हो तुम नेट प्रॉफिट। क्या नाम देते हो मेरे बेटे तुम इसे, नेट प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट मान के पी बोल रहे हो, पी। बात क्लियर होगी नहीं होगी। और सपोज सपोज अगर इनकम कम हुई, इनकम कम हुई और एक्सपेंस ज्यादा हुए, तो जहां अमाउंट कम आती है वहां लिखोगे, यानी कि इसे तुम क्या नाम दोगे, नेट लॉस। नेट लॉस, गेट लॉस नहीं, नेट लॉस, एल। इसे मैंने एल बोल दिया, ठीक है। टोटल हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, बात खत्म। यानी कि पीनल अकाउंट से हमें हमारी परफॉर्मेंस, प्रॉफिट या लॉस के बारे में अंदाजा, मतलब पता लग जाएगा कि क्या अमाउंट आई है, ठीक है। तो अब ये प्रॉफिट लॉस किसके लिए होगा बताओ, एक बिजनेस ने क्या कमाया, ये तो प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, किसके लिए, अपने मालिक के लिए। सीखा तो था तुमने अकाउंटिंग इक्वेशन में, हाँ सीखा था। क्या कराता था मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, जितनी भी इनकम होती थी मालिक को दे देते थे, जितने भी खर्चे होते थे ले मालिक तू ले। वही तो बात दे रहा हूँ, इनकम भी मालिक में दे दी, एक्सपेंस भी मालिक में दे दिए, तो अल्टीमेट मालिक को तुमने दे क्या दिया, प्रॉफिट या लॉस दे दिया। क्योंकि सारी इनकम ऐड करते थे, सारे खर्चे लेस करते थे, तो ऑटोमेटिक क्या होता था, अगर इनकम ज्यादा हुई तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट मिल गया मालिक को, और खर्चे ज्यादा हुए तो ऑटोमेटिक लॉस मिल गया मालिक को। वो अपने आप मिलता था। अकाउंटिंग इक्वेशन के समय पर मैं तुम्हें प्रॉफिट लॉस निकालना नहीं सिखाता था, बट वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस ही निकल रहा था। बोलो हाँ या ना। यहाँ पर वही तो बात कर रहे हैं हम। अब बताओ, याद होगा तुम्हें, जब मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाई थी तो भी बताया था कि मालिक द्वारा लगाया गया पैसा, जिसे तुम बोल रहे हो ई, इनकी कैपिटल। कैपिटल भी क्या होती है मेरे बेटा, कैपिटल भी एक तरीके की लायबिलिटी ही होती है। और नहीं तो तुम समझ लो, समझ लो। पढ़ा है नहीं पढ़ा है क्या, एसेट्स इज इक्वल टू, देखो एसेट्स, एसेट को क्या बोला तुमने, ए, इज इक्वल टू लायबिलिटी, लायबिलिटी यानी कि बी, ठीक है ना, प्लस कैपिटल यानी कि ई। पढ़ा है नहीं पढ़ा, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ए इज इक्वल टू बी प्लस ई। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और नहीं तो ये बात हमें पता है कि ऐसा होता क्यों है, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस के पास जो भी पैसा आएगा घर वालों से, इनकी मालिक से या बाहर वालों से, वो बिजनेस की लायबिलिटी ही होती है, दैट इज कॉल्ड टोटल लायबिलिटी। बोलो हाँ या ना। चलो जी आगे बढ़ो। अब बताओ, प्रॉफिट लॉस क्या करोगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो ले मालिक तू ही ले ले पी, और अगर लॉस हुआ ले मालिक तू ही ले ले एल। यानी कि प्रॉफिट भी दे रहा तो मालिक का पैसा बढ़ गया, लॉस तो मालिक का पैसा घट गया। और एट दी एंड ये टोटल बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए, और करनी चाहिए क्योंकि पढ़ तो लिया हमने, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और बेटा यही चीज चैलेंजिंग होती है हमारे लिए, बैलेंस शीट को मैच करना। हमारा दिल धक धक करने लगा है जब बैलेंस शीट मैच ना करती है। हम भगवान से अपने पेपर को 4 बार चूम चूम के बोलते हैं, यू बैलेंस शीट मैच कर जाए, मैं नंगे पाँव आऊंगी तेरे द्वारे। क्लियर है, भगवान से हम प्रार्थना मांगे हैं ये बैलेंस शीट को मैच कराने में। लेकिन लेकिन अगर तुम्हें जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस क्लियर है, तो बैलेंस शीट तो मैं ऐसे क्लियर करवा दूंगा तुम्हारी। क्लियर ही नहीं, मेरे पैटर्न से करना शुरू करो, लपक झपकते थूक फेंकते ही। क्लियर है, बैलेंस शीट मैच ना हो जाए मेरा नाम बदल दियो। क्लियर है, नहीं है, दिमाग की जरूरत है। आया या नहीं आया, हाँ जी बच्चा लोग, कोई भी एक बंदा बोले आया या नहीं आया। यस सर। बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो मेरे बेटा क्या है, कुल मिलाकर यहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस निकलेगा वो बैलेंस शीट में जाएगा, मालिक को दे देंगे हम प्रॉपी यहाँ, और एल एल लॉस हो जाएगा माइनस, और हमारी बैलेंस शीट मैच करनी
चाहिए। कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हो भैया हमें जो ट्रायल बैलेंस मिलेगा, तो ट्रायल बैलेंस का आइटम ये तो डेबिट वाला आइटम होगा, ये क्रेडिट वाला आइटम होगा। और देख लो डेबिट वाला आइटम या तो यहाँ जा रहा है अगर वो एक्सपेंस है, या यहाँ जा रहा है अगर वो एसेट है। और क्रेडिट वाला आइटम या तो यहाँ जा रहा है या इनकम है, और अगर क्रेडिट यहाँ है तो वो लायबिलिटी या कैपिटल होगा। क्या मेरी इतनी बात क्लियर हुई? आई बात समझ में नहीं आई? बोलो। यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फॉर्मेट की बातें करेंगे।